स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पाठनीति प्रश्न 1.10 ठोस अवस्था का है। ये पहले ही अध्याय का जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा किसी ठोस के अवयवी कण को दर्शाने वाला बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। जालक बिंदु किसी क्रिस्टलीय ठोस की आकृति के लिए उत्तरदायी होता है। ठोस के अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। तो जालक बिंदु का मतलब है कि जालक का प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल में जो जालक होते हैं जालक, और उसकी जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है, या इसी को जालक स्थल कहते हैं। जालक बिंदु को जालक स्थल भी कहते हैं। तो जालक में उपस्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। और किसी ठोस के अवयवी कण को दर्शाने वाला बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसका ये परिभाषा हुआ। और ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो 3 प्रकार से हो सकते हैं, या तो परमाणु होगा, या अणु होगा, या आयन होगा। अगला क्वेश्चन है 1.11 एकक कोष्ठका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। तो ये एकक कोष्ठका बना हुआ है। इस एकक कोष्ठका में, किसी भी एकक कोष्ठका में 6 पैरामीटर होते हैं। इसके 6 पैरामीटर, 3 विमा होते हैं। विमा ए, बी, सी, ये 3 विमा, ए, बी, सी 3 विमा होते हैं। तीनों विमा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और 3 कोण होते हैं। ये अल्फा है, बीटा कोण और गामा कोण। तो 3 विमा और 3 कोण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एकक कोष्ठका को अभिलक्षित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। इसमें हो जाएगा एकक कोष्ठका को अभिलक्षित करने वाले 6 पैरामीटर हैं। 6 पैरामीटर, 3 विमा ए, बी, सी और 3 कोण अल्फा, बीटा और गामा। ये अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न 1.12 निम्नलिखित में विभेद कीजिए। खटकोणीय और एक नताक्ष एकक कोष्ठका में, ये एकक कोष्ठका है और इसमें कह रहा है खटकोणीय एकक कोष्ठका और एक नताक्ष, इन दोनों में अंतर लिखना है। तो विमा इसमें 3 होता है और 3 कोण ए, बी, सी, और कोण है अल्फा, बीटा और गामा, 3 कोण होता है। तो यही विमा और कोण में अंतर होता है इन दोनों में। तो इसमें जो होगा वो ए, विमा ए बराबर बी, और जो सी विमा होगा वो नॉट इक्वल टू इनके होगा। तो ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, ये विमा है। और इसी प्रकार से जो कोण है वो ए यानी कि अल्फा और बीटा, ये 90 डिग्री का होगा, लेकिन जो गामा कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा। तो ये खटकोणीय एकक कोष्ठका का है। अगला है एक नताक्ष एकक कोष्ठका। तो जो एक नताक्ष एकक कोष्ठका होगा उसमें जो विमा होगा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन जो कोण होगा वो अल्फा कोण और बीटा कोण, ये 90 डिग्री का होगा, और जो गामा कोण होगा वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यही इन दोनों में अंतर हो जाएगा। इसमें एकक कोष्ठका जो है खटकोणीय एकक कोष्ठका में, इसमें ए, बी नॉट इक्वल टू सी, और जो कोण है अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री का होगा, और जो गामा कोण है 120 डिग्री का होगा। इसमें जो विमा है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि तीनों विमा एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। और जो कोण है अल्फा और बीटा, इसमें अल्फा और गामा 90 डिग्री के, लेकिन जो बीटा होगा वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री का होगा, ये होगा इसमें। और अगला है
फलक केंद्रित और अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये चित्र आपके सामने है, फलक केंद्रित और एक अंत केंद्रित। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं वो आठों कोनों के अलावा, यानी कि आठों कोनों पर तो होंगे ही, इसके अलावा जो 6 फलक हैं उसके 6 फलक के केंद्र पर होंगे। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि इसमें अवयवी कण सभी आठों कोनों पर तथा सभी फलकों के केंद्र पर, सभी आठों कोनों पर तथा सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तो इसमें जो अवयवी कण हैं सभी फलकों के केंद्र पर भी होंगे और आठों कोनों पर भी होंगे। प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या तो इसमें जो प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या होगा वो 4 होगा। आठों कोनों पर परमाणु, आठों कोनों पर 1/8 हिस्सा अपना दे रहे हैं, तो 1 परमाणु वो हो जाएगा, और 6 फलक के केंद्र पर है तो 3 परमाणु वो हो जाएगा। तो इसमें प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, इसी का अगला भाग है अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है अंत केंद्रित। ये आठों कोनों पर तो होगा, इसके अलावा किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर, मान लो ये फलक पर है तो इसके विपरीत फलक ये है, इसके केंद्र पर होगा, तो किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर होगा। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, इसमें अवयवी कण आठों कोनों पर तथा किन्हीं 2 विपरीत फलकों, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। इसमें जो प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या होगी वो प्रति एकक कोशिका आठों कोनों पर 1 हो जाएगा, और 2 फलक है तो उसका भी 1 हो जाएगा, तो 2 परमाणु। तो इसका आंसर ये हो जाएगा।